इन शॉर्ट भारत ने यूनुस को स्लैम किया, कहा कि पहले अपना लॉ एंड ऑर्डर फिक्स कीजिए, ऐसे आप भारत के ऊपर अपने इंटरनल नाकामियों को आप थोपे ना। पहली बात यह है। दूसरा साफ साफ कह दिया कि देखिए आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, उसके लिए इस प्रकार से जो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालेंगे तो आप कैसे फ्री एंड फेयर चुनाव करा पाएंगे। इन साहब ये बांग्लादेश में भी अननोन गनमैन आ गए। वो हमारे उस्मान हादी साहब थे, एक उस्मान हादी साहब, उन्होंने एक मैप जारी किया और 2 घंटे के अंदर उनको गोली। ये क्या हो रहा है? मैं आपको ये बताता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर ये तो हुआ है, ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई हैं, ठीक है। किसने करी है मुझे नहीं पता, बट मेरे को सुनने में आया है कि म्यांमार ने आके बांग्लादेश को ठोका है और 10 जगह पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, विच इंक्लूड रंगपुर, विच इंक्लूड चिटागोंग, विच इंक्लूड शिलेट, विच इंक्लूड आउटस्कर्ट्स ऑफ ढाका। कहीं पे कोई आवाज नहीं उठी, कहीं पे कोई धमाका नहीं हुआ, जिसको ठक होना था उसको वो ठक कर दिया गया। ईस्ट में अजीत दोभाल जी को उतार दिया गया है और वहां पर कुछ ऐसी चीजें चेंज की गई हैं जो कि नेहरू के टाइम से चलती आ रही थी। यानी कि म्यांमार के लोगों को 16 किलोमीटर तक ये बोल दिया गया कि जो 16 किलोमीटर तक जो लोग रहते हैं म्यांमार में, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आ और जा सकते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश हमारा प्रिय मित्र है, हमेशा से था, पड़ोसी है, हमसाया है और हमारे दिल के बड़े नजदीक है। उसके बाद भी ऐसा वहां हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं वहां पर अगर आप देखें जो एलिमेंट्स निकले गए हैं, दे आर नॉट टेररिस्ट, ठीक है। ये कंट्रोलर्स थे, दे वर मिडलमैन, दे वर काफी जो बोलते हैं ना कनेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स और ये जो टेररिस्ट होते हैं इसको मारना बड़ा सिंपल है, ये तो टट्टू होते हैं। लेकिन साहब ये बांग्लादेश में भी अननोन गनमैन आ गए। वो हमारे उस्मान हादी साहब थे, एक उस्मान हादी साहब, उन्होंने एक मैप जारी किया और 2 घंटे के अंदर उनको गोली मार। ये क्या हो रहा है सर? आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खत्म। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर ये तो हुआ है, ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई हैं, ठीक है। किसने करी है मुझे नहीं पता, बट मेरे को सुनने में आया है कि म्यांमार ने आके बांग्लादेश को ठोका है और 10 जगह पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, विच इंक्लूड रंगपुर, विच इंक्लूड चिटागोंग, विच इंक्लूड शिलेट, विच इंक्लूड आउटस्कर्ट्स ऑफ ढाका। कहीं पे कोई आवाज नहीं उठी, कहीं पे कोई धमाका नहीं हुआ, जिसको ठक होना था उसको वो ठक कर दिया गया। एंड पिछले करीब अगर आप देखेंगे पहली 31 अगस्त से लेकर अभी तक जो 3-4 महीने में, उसके अंदर करीब 31 पीपल नहीं 41 नहीं आई थिंक 31 प्लस नहीं 31 लोगों को तो कंफर्म्ड है। 31 लोगों को तो भैया कंफर्म्ड बॉडीज देख के ठोका गया है। उसके बाद एक का आइडेंटिटी अभी कंफर्म नहीं है, जिसको मैंने रिपोर्ट किया था 2-3 दिन पहले। प्लस ये जो 10 ड्रोन स्ट्राइक हुई है उसके अंदर कितने गए हैं वो मुझे पता नहीं। अगर आप एक भी लग लीजिए तो 41-42 तो वहां पर ही हो गए। तो ये अभी तक बांग्लादेश में स्कोर चल रहा है। और आज का बाय द वे जो कल रात का हुआ तो ठीक है, फिर तो 33 कर लीजिए, चलिए उसको आप कंफर्म टाइप्स। ये तो अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश हमारा प्रिय मित्र है, हमेशा से था, पड़ोसी है, हमसाया है और हमारे दिल के बड़े नजदीक है। उसके बाद भी ऐसा वहां हो रहा है। होगा सर। देखिए सर, ऐसा है, हमें उसे बचाना चाहिए। जिस तरह से हमारी पुरानी फिल्म ना, आपको ध्यान होगा, पठान जैसी फिल्म जैसी होती है ना, उसमें ISI वाले और रॉ वाले मिलके और तीसरे देश का जो प्लान होता है, रोग रॉ एजेंट को रोकते हैं। पता है ना आपको? रॉ एजेंट रोग हो जाता है और फिर उसको इंडियन एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट, जो कि बड़ी खूबसूरत होती है, पता नहीं कि इस तरह की एजेंट्स होती भी हैं पाकिस्तान में या संभव भी है कि नहीं है, लेकिन वो मिलकर रोकती हैं। इस तरह से बांग्लादेश में क्यों नहीं करते हम लोग? देखिए सर, हर चीज की हम तो पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं बोला कि हम लोग कर रहे हैं ये सब चीजें, बट हर चीज हर जगह की टैक्टिक थोड़ी डिफरेंट होगी। नहीं, हम कर तो ये तो मानते ही नहीं हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ऐसी चीजों को रोकना चाहिए हमको, पठान स्टाइल। बिल्कुल सर, वो बात मैं आपकी पूरी सहमत हूँ। बट एक चीज देखिए सर, ये आई मीन जस्ट टू कंटिन्यू, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं वहां पर अगर आप देखें जो एलिमेंट्स निकले गए हैं, दे आर नॉट टेररिस्ट, ठीक है। ये कंट्रोलर्स थे, दे वर मिडलमैन, दे वर काफी जो बोलते हैं ना कनेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स और ये जो टेररिस्ट होते हैं इसको मारना बड़ा सिंपल है, ये तो टट्टू होते हैं।
और ठोक दो, खत्म। बट इसके जो मिडिल लेवल बंदे होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल स्टाफ के बीच में, अगर मिलिटेंट स्टाफ है, टेररिस्ट स्टाफ है इनके, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, दोज आर वेरी क्रिटिकल। वो मेन नोड्स होते हैं। अगर आप उनको, इफ दे आर रिमूव, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डू स्टफ, क्योंकि वो एक खौफ फैलता है वहां पर। तो ऐसे ही कुछ हुआ है कहीं ना कहीं। ईस्ट में अजीत डोभाल जी को उतार दिया गया है और वहां पर कुछ ऐसी चीजें चेंज की गई हैं जो कि नेहरू के टाइम से चलती आ रही थी। यानी कि म्यांमार के लोगों को 16 किलोमीटर तक ये बोल दिया गया कि जो 16 किलोमीटर तक जो लोग रहते हैं म्यांमार में, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आ और जा सकते हैं। ये कोई गोरियों की स्कर्ट्स थी जिसमें नेहरू जी जाते थे और आते थे। नेहरू तभी नाम दिया था उनका। लेकिन अमित शाह ने और मोदी जी ने एक काम किया, अजीत डोभाल को उतारा, वहां की ग्राउंड की सिचुएशन को नापा और वो अब दो जगह पर अजीत डोभाल जी लगे हैं। एक है बांग्लादेश और दूसरा है मणिपुर के पास जो म्यांमार का एरिया है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब इसके पीछे आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री, होम मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, उसके बाद प्रेसिडेंट अजीत डोभाल, उसके बाद हमारे जो एनएसए होते थे पुराने या हमारे आर्मी के जनरल से, उनको वहां पर गवर्नर बना के भेजा गया। इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक है बांग्लादेश के ऊपर भी और उधर से म्यांमार के ऊपर, ताकि जो रोहिंग्या के जानवर आते हैं उनको रोका जाए और यहां से बांग्लादेशी जानवर जो आते हैं कॉकरोचों की तरह, उनको कैसे रोका जाए। अब आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को गवर्नमेंट ने बनाया क्या। उन्होंने बना दिया ग्राउंड जीरो, कि यहां पर हाई स्टेक्स की पॉलिटिकल गेम खेली जाती है, नेहरू के टाइम से चलती आ रही है और किसी ने हिम्मत नहीं करी इसको ठीक करने की। अब आते हैं, पहला तो आपको मालूम है कि मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है। वहां पर जो रेडिकल बॉर्डर रीसेट है, जो रेडिकलाइज्ड लोगों को, रोहिंग्याज हो, बांग्लादेशी हो, उनको जानबूझकर बुलाया गया। वहां पर मस्जिदें, मदरसे खोले गए। वो लॉन्च पैड बनता है इनको लेके आने का, अंदर संरक्षण देने का और उसके बाद पूरे भारत में इनको स्प्रेड करने का। इसलिए मोदी जी ने, अमित शाह ने किसको भेजा, अजीत डोभाल को, एक मास्टर प्लान क्रिएट कर उनको भेज दिया। एंड ऑल दी ऑपरेशंस नोबडी इज सीइंग एक्सेप्ट अजीत डोभाल। अब गोल क्लियर है कि जो हमारा डेमोग्राफिक फ्यूचर है इस कंट्री का, उसको सिक्योर करना है। यानी कि जो पिछले 10 साल से हम बार बार गवर्नमेंट को बोलते रहे कि सर की करिया न्यो 3 बार जिता दिया आपको कि यहां पर जो कॉकरोच बढ़ते जा रहे हैं इनको कंट्रोल कीजिए। फाइनली उसके ऊपर आपको एक्शन अब करता हुआ दिखाई देता है। क्राइसिस एक्सपोज हो चुकी है। पिछले 11 साल में ये क्राइसिस बड़ी है, कम नहीं हुई, मल्टीप्लाई हो गई।